Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And in this lecture, I'll discuss about bacteriophage lambda cloning vectors. But before discussing about bacteriophage lambda cloning vectors, let's discuss about bacteriophages. So what are bacteriophages? Bacteriophages की अगर बात करें तो they are viruses that infects bacteria. बैक्टीरियोफाजेस क्या है? वैसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। बैक्टीरियोफाजेस को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द वायरुलेंट एंड सेकेंड वन इज द टेम्परेट। अब सवाल यहाँ पे यह है कि वायरुलेंट बैक्टीरियोफाज एंड टेम्परेट बैक्टीरियोफाज में डिफरेंस क्या है? वायरुलेंट बैक्टीरियोफाज की अगर बात करें तो ये अपने प्रोजेनी वायरस को प्रोड्यूस करने के लिए होस्ट सेल की मशीनरी को यूज करते हैं और इस प्रोसेस में होस्ट सेल को किल कर देते हैं। टेम्परेट बैक्टीरियोफाज की अगर बात करें तो ये दो तरह का मैकेनिज्म यूज करता है। फर्स्ट वन इज ये होस्ट सेल को किल भी कर देता है या फिर ये अपने जीनोम को होस्ट सेल के जीनोम में इंटीग्रेट कर देता है और होस्ट सेल के जीनोम के रेप्लिकेशन के साथ ही ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है। वायरुलेंट बैक्टीरियोफाज की अगर एग्जाम्पल की बात करें देन इट इज बैक्टीरियोफाज T4. So bacteriophage T4 is one of the best example of virulent bacteriophages. बैक्टीरियोफाज T4 को फाज T4 भी बोलते हैं। टेम्परेट बैक्टीरियोफाज की अगर एग्जाम्पल की बात करें देन इट इज बैक्टीरियोफाज लैम्डा। So bacteriophage lambda is one of the best example of temperate bacteriophages. Bacteriophage T4 and bacteriophage lambda में एक चीज कॉमन है, both are कोलीफेजेस। कोलीफेजेस क्या होते हैं? वैसा बैक्टीरियोफाज जो इकोलाई को इन्फेक्ट करते हैं। सो कोलीफेजेस क्या है? कोलीफेजेस वैसा बैक्टीरियोफाज है जो कि इकोलाई को इन्फेक्ट करता है एंड दिस इज द फिगर ऑफ बैक्टीरियोफाज लैम्डा। So bacteriophage lambda क्या है? It is a virus that infects E. coli. Bacteriophage lambda क्या है? Bacteriophage lambda is a virus that infects E. coli. Bacteriophage lambda की अगर जीनोम साइज की बात करें तो it is 48,502 बेस पेयर। बैक्टीरियोफाज लेम्डा की जो जीनोम साइज होती है वो 48,502 बेस पेयर की होती है। बैक्टीरियोफाज लैम्डा की एक खास बात है, बैक्टीरियोफाज लैम्डा में वेरी इफिशिएंट मैकेनिज्म होता है। क्या होता है? बैक्टीरियोफाज लैम्डा में वेरी इफिशिएंट मैकेनिज्म होता है। ये इफिशिएंट मैकेनिज्म किस लिए होता है? फॉर द डिलीवरी ऑफ 48,502 बेस पेयर ऑफ डीएनए इनटू ई कोलाई। मीन्स बैक्टीरियोफाज लैम्डा में एक वेरी इफिशिएंट मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू ये अपने टोटल जीनोम को ई कोलाई में डिलीवर करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो बैक्टीरियोफाज में दो इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं। फर्स्ट वन इज द बैक्टीरियोफाज लैम्डा के टोटल जीनोम का 1/3 पोर्शन जो होता है वो नॉन इसेंशियल होता है। क्या होता है? वो नॉन इसेंशियल होता है। बैक्टीरियोफाज लैम्डा के टोटल जीनोम का 1/3 पोर्शन जो होता है वो नॉन इसेंशियल होता है। मीन्स 48,502 बेस पेयर का 1/3 पोर्शन जो होगा वो नॉन इसेंशियल होगा। नॉन इसेंशियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पोर्शन जो होता है डीएनए की पैकेजिंग के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो बैक्टीरियोफाज लैम्डा का जो डीएनए की पैकेजिंग होती है इन्फेक्शियस फाज पार्टिकल में वो डीएनए के साइज पे डिपेंड करती है। मीन्स एंड दिस साइज रेंजेस फ्रॉम 40,000 बेस पेयर टू 53,000 बेस पेयर। मीन्स डीएनए की साइज अगर इस रेंज में होगी तभी डीएनए की पैकेजिंग होगी इनटू इन्फेक्शियस फाज पार्टिकल।
सो बैक्टीरियोफाज लैम्डा के जीनोम को एज ए क्लोनिंग वेक्टर यूज करने के लिए पहले इसका मॉडिफिकेशन करते हैं, और वो जो मॉडिफिकेशन करते हैं वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, बैक्टीरियोफाज लैम्डा जीनोम को क्लीव करते हैं इनटू 3 पीसेज बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। और जब इसको क्लीव करते हैं बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज तो बैक्टीरियोफाज लैम्डा का जीनोम 3 पीसेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस इज द फर्स्ट पीस, सेकेंड पीस एंड थर्ड पीस है। ये पीस और ये पीस ये दोनों इसेंशियल पोर्शन होते हैं, बट ये पीस जो होता है ये नॉन इसेंशियल होता है, मीन्स दिस पीस इज नॉट नीडेड फॉर पैकेजिंग। और क्योंकि ये पैकेजिंग के लिए नीडेड नहीं होता है इसलिए इसको फिलर डीएनए भी बोलते हैं। दूसरी खास बात, ये जो इसेंशियल पोर्शन है इन दोनों को मिला के इनकी जो साइज होती है ये 30,000 बेस पेयर की होती है। अब ये जो फिलर डीएनए है इसको रिप्लेस करते हैं फॉरेन डीएनए से। सो डीएनए पैकेजिंग के लिए जो साइज है इट इज 40,000 टू 53,000। मीन्स जब तक 40,000 से 53,000 बेस पेयर के बीच में नहीं होगा तब तक डीएनए की पैकेजिंग नहीं होगी इन्फेक्शियस फाज पार्टिकल में। सो इस फिलर डीएनए को रिप्लेस करते हैं फॉरेन डीएनए से। सो फॉरेन डीएनए की साइज उतनी होनी चाहिए सो दैट कि ये पूरे डीएनए की साइज 40,000 से 53,000 बेस पेयर के बीच में हो। सो इस फॉरेन डीएनए की साइज कितनी होगी, 10,000 बेस पेयर से 23,000 बेस पेयर के बीच में होगी। सो बैक्टीरियोफाज लैम्डा के थ्रू जब हम क्लोनिंग करते हैं तो ये 10,000 बेस पेयर से 23,000 बेस पेयर डीएनए सेगमेंट की क्लोनिंग कर सकते हैं। 10,000 से नीचे और 23,000 से ऊपर अगर फॉरेन डीएनए है तो उस डीएनए की क्लोनिंग हम बैक्टीरियोफाज लैम्डा क्लोनिंग वेक्टर्स के थ्रू नहीं कर सकते हैं। सो फिलर डीएनए को रिप्लेस करते हैं फॉरेन डीएनए से एंड इसको लाइगेट करते हैं थ्रू डीएनए लाइगेज। अब जब डीएनए से लाइगेज करते हैं तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है विथ प्रॉपर साइज, विथ एप्रोप्रिएट साइज, इसकी फाज पार्टिकल में पैकेजिंग होती है बाय इन विट्रो पैकेजिंग। अब सवाल ये है कि ये इन विट्रो पैकेजिंग क्या होता है। इन विट्रो पैकेजिंग में क्या करते हैं, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको मिक्स करते हैं क्रूड बैक्टीरियल सेल एक्सट्रैक्ट के साथ। इन विट्रो पैकेजिंग में क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्रूड बैक्टीरियल सेल एक्सट्रैक्ट के साथ मिक्स करते हैं। अब सवाल यहाँ पे यह है कि ये क्रूड बैक्टीरियल सेल एक्सट्रैक्ट का क्या काम है। क्रूड बैक्टीरियल सेल एक्सट्रैक्ट में वो सारे प्रोटीन होते हैं जो फाज पार्टिकल की असेंबली के लिए रिक्वायर्ड होता है। सो क्रूड बैक्टीरियल सेल एक्सट्रैक्ट क्या काम करता है, इट प्रोवाइड्स प्रोटीन फॉर द असेंबली ऑफ फाज पार्टिकल। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्रूड बैक्टीरियल सेल एक्सट्रैक्ट से के साथ मिक्स करते हैं, देन दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज पैकेज्ड इनटू इन्फेक्शियस फाज पार्टिकल एंड आफ्टर इन विट्रो पैकेजिंग जो वायेबल फाज पार्टिकल होते हैं उन सारे में रिकॉम्बिनेंट डीएनए होते हैं, मींस उनमें वैसे डीएनए होते हैं जिनमें फॉरेन डीएनए इंसर्टेड होते हैं। अब इस लैम्डा बैक्टीरियोफाज को जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसको इन्फेक्ट कराते हैं ई कोलाई सेल से एंड देन, और क्योंकि लैम्डा बैक्टीरियोफाज में इफिशिएंट मैकेनिज्म होता है फॉर द डिलीवरी ऑफ देयर जीनोम इनटू ई कोलाई, सो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए काफी इफिशिएंटली ई कोलाई में डिलीवर हो जाते हैं। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि बैक्टीरियोफाज लैम्डा के थ्रू जो क्लोनिंग करेंगे उनकी साइज होगी 10,000 बेस पेयर से लेके 23,000 बेस पेयर, मीन्स इट इज समवॉट लार्जर एज कंपेयर टू प्लाज्मिड। सो प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर के कंपैरिजन में बैक्टीरियोफाज लैम्डा क्लोनिंग वेक्टर्स में जो फॉरेन डीएनए की साइज होती है वो लार्जर होती है। So this is all about bacteriophage lambda cloning vectors. And if you find this video informative, please do like, share and subscribe and stay tuned for next lecture.